मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, घोषणा पत्र तैयार हो गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही घोषणा पत्र पार्टी जारी भी कर सकती है। पार्टी 2 से 3 दिनों के अंदर घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में नजर आती हुई। आपको बताएं कि घोषणा पत्र जानकारी के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही जारी होगा और इसी के चलते एक भव्य कार्यक्रम का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या वादे पार्टी करती है, किस तरह के दावे होते हैं, ये मैनिफेस्टो से साफ हो पाएगा। बड़ी बात यह कि जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं उस दौरान जब पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी हो, यानी कि वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ही प्रदेश के नेता मौजूद रहेंगे, मैनिफेस्टो जारी करेंगे। ये माना जा रहा है कि अंतिम मोहर लग चुकी है। जल्द से जल्द अब से 2 से या 3 दिनों के भीतर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का दावा पत्र जो कहते हैं मैनिफेस्टो जारी होने की पूरी संभावना। कुछ वादे जो कि मौखिक तौर पर पार्टी के नेता कर चुके हैं, शायद उन वादों का भी जिक्र हो, लेकिन चूंकि ये भी देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो में क्या शामिल किया गया है। हो सकता है कि इसलिए चिंतन मनन ज्यादा चलता है कि विरोधी जिस प्रकार का वादा कर रहे हैं, बहुत जरूरी होता है कि आप एक कदम बढ़कर मैनिफेस्टो में चीजों को शामिल करें और इसी के चलते ज्यादा समय भी लगता है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जल्दी जारी होने वाला है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस कई सारी बातें कर ही चुकी है, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। नई बात यह थी कि कांग्रेस की तरफ से 7 पत्र जारी किए गए अलग अलग वर्गों के लिए। हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी इस बार कोई नई कवायद हो। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या जानकारी मैनिफेस्टो को लेकर, कब तक जारी होगा, कोई खबर? देखिए, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो बनकर तैयार हो चुका है और पार्टी अगले 2 से 3 दिन के अंदर अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। और बताया यही जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और उससे पहले पार्टी ने इस बात का भरोसा दिया है कि जो घोषणा बीजेपी ने की थी उसको पूरा करने का काम किया और अब नए घोषणा पत्र में भी पार्टी ने उन बिंदुओं को शामिल किया है जिनको सत्ता में आने के बाद पार्टी पूरा करेगी। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिन के अंदर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है कि उनकी मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी किया जाए। तो अगले कुछ दिनों के अंदर पार्टी अपना घोषणा पत्र चुनाव को लेकर जारी कर सकती है। अनुराग, कोई संकेत नजर आते हुए कौन कौन से पॉइंट्स शामिल हो सकते हैं पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस को भी फिलहाल मैनिफेस्टो जारी कर देखा गया है? देखिए, बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ना सिर्फ ये बताने का काम करेगी कि उसने अब तक किन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है, इसके अलावा कौन से नए बिंदु उसमें शामिल होंगे। महिलाओं से जुड़े, सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए बिंदुओं को भी पार्टी ने शामिल करने का काम किया है। तो पार्टी की कोशिश इस बात को लेकर होगी कि अपने घोषणा पत्र में ये बताने का काम किया जाए कि किन किन घोषणाओं पर पार्टी ने अमल किया है और कौन सी घोषणाएं जो अधूरी हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा और ऐसे कौन से नए बिंदु हैं जिनको लेकर पार्टी जनता के बीच जाने का काम करेगी। तो हर वर्ग से जुड़े हुए बिंदुओं को घोषणा पत्र में शामिल करने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है और हर वर्ग को साधने के लिए ये घोषणा पत्र होगा। तो कुल मिलाकर पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, लेकिन इस घोषणा पत्र को पार्टी अब जनता के बीच रखने जाने की तैयारी में। ठीक है, नई कवायद कांग्रेस की तरफ से भी अनुराग हम देख रहे थे, 7 अलग अलग पत्र अलग अलग वर्गों के लिए। बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है कि इसे टक्कर देने के लिए एक कदम आगे तो बढ़ना होगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जिन बिंदुओं का ऐलान किया है उसी तरीके से बीजेपी भी कुछ नए बिंदुओं के साथ जनता के बीच में जाने की तैयारी में। किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर, युवा बेरोजगारों से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी में। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है उससे अलग बीजेपी अपने घोषणा पत्र के जरिए अब जनता के बीच जाने की तैयारी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।